आप इस खबर से वाकिफ हो ही चुके हैं कि सैफ अली खान पर हमला हुआ, लेकिन सैफ पर वार कितने किरदार क्वेश्चन मार्क, इसका जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे। सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में घुसकर हमला किया जाता है। 6 बार चाकू से वार किया, वो भी तब जब उनका पूरा परिवार घर में मौजूद था। पत्नी करीना, बच्चा तैमूर और जय घर में थे। हमलावर घुसता है, बार बार चाकू से वार करता है। वार इतने गहरे थे, सर्जरी करनी पड़ी। अब इस मामले में जांच में सामने यह आया है कि हमले से पहले हमलावर को बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर देखा गया था, जबकि सैफ करीना का घर 12वें फ्लोर पर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीढ़ियों के जरिए भागा था। अब इस मामले में जांच जारी है। सैफ अली खान की मेड की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें हत्या की कोशिश और घुसपैठ की बातें लिखी गई हैं। सैफ अली खान पर जिसने हमला किया था वो वहां तक कैसे पहुंचा? शुरुआत में जानकारी सामने आती है, चोरी के इरादे से एक शख्स घर में घुसा था और उस दौरान मेड से बहस होती है और फिर सैफ अली खान पर हमला होता है। लेकिन जिस तरह से पीछे से हमला हुआ है, क्या सैफ अली खान और उस आरोपी के बीच कुछ विवाद हुआ था, कुछ बात हुई थी, या अचानक से हमला कर दिया था? यह वो चेहरा है, गौर से देख लीजिए शख्स को। आरोपी का चेहरा जो अब सामने आया है, हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जब परिवार वाले बेचैन थे, परेशान थे। 12वां फ्लोर, घर में चोर या फिर कुछ और? अभी सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस की टीम गठित भी की गई है। सैफ अली खान पर हमले के मामले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके तहत अब कड़ियां भी जोड़ी जा रही हैं। हमला किसने किया? एक संदिग्ध की फोटो जरूर सामने आई है। जी मीडिया पर हमलावर की फोटो आप देखेंगे, उस संदिग्ध को, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद जांच पड़ताल लगातार जारी है। क्या इरादा था इस हमलावर का? क्यों आखिरकार ये चोरी छिपे घर में घुसा था? और कोई इसके पीछे और भी था? यह है वो शख्स। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये देखिए, इसके चेहरे के भाव बता रहे हैं ये डरा हुआ और सहमा हुआ है और चोरी छिपे निकलने, भागने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार इसका इरादा क्या था? सैफ अली खान पर 6 बार वार हुआ है। उससे पहले मेड से बहस हुई थी। अभी कई कड़ियां हैं जो जोड़ी भी जा रही हैं। जांच पड़ताल धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। सवाल गंभीर होता जा रहा है कि सैफ पर वार, इसके पीछे कितने किरदार? आखिरकार जहां पर हाई सिक्योरिटी हो, कैमरे लगे हों, सिक्योरिटी गार्ड भी हो, घर के अंदर भी स्टाफ हो, वहां पर यह शख्स कैसे एंट्री कर लेता है? और उसके बाद मेड से बहस होती है। चोरी का इरादा था या फिर इसके पीछे कुछ और था? जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है? हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। मुंबई में अमजद मौजूद हैं। अमजद, जो कड़ियां जुड़ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर पुलिस टीम की जांच कहां तक पहुंची है? चोरी की बात भी सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि मेड से बहस हुई थी। क्या किसी ने उस शख्स की मदद की जिसका फुटेज सामने आया है, जो जी मीडिया पर लगातार दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं बता दूं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुका है। जो आरोपी है उसका सीसीटीवी फुटेज जो है जी मीडिया ग्रुप के ऊपर लगातार हम दिखा रहे हैं। और अब ये बता दूं मैं साफ तौर पे कि जो चोर था, जो आरोपी था, तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब जो है ये बताया जा रहा है कि जो फाइटर जो लगा जाता है मुंबई के अंदर तमाम ऊंची इमारतों के अंदर, उस जगह से वो रात में वो चढ़ता हुआ दीवार फान के जो है उस जगह से वो चढ़ता हुआ गया होगा। और वहां पर जाने के बाद फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से वो सीढ़ियों के जरिए जो है वो ऊपर गया था। लेकिन अगर बात कर ले तो सैफ अली खान के घर के अंदर जब मेड से उसकी जब बहस होती है, हालांकि हमलावर ने मेड के ऊपर भी हमला किया है और मेड का भी जो इलाज है वो लीलावती हॉस्पिटल पे जो है वो उपचार के लिए वो वहां पर भी पहुंचे थे। और सैफ अली खान को 6 मरतबा चाकू से वार करना वाकई में एक बहलाने वाली वारदात होती है। अमजद, एक सवाल का जवाब सामने आना बाकी है, जो बहुत गंभीर सवाल है।
अंदर उसकी एंट्री कैसे हो गई? क्योंकि सेलिब्रिटीज के घर एक स्पेशल कैमरे लगे होते हैं, बाहर कौन आ जा रहा है वीडियो में देखकर ही उसकी एंट्री होती है। घर के अंदर ये शख्स कैसे घुस गया? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्योंकि जब कभी भी हम इस जगह जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है जाने से पहले जो है पहले इन्फॉर्म करता है, अगर हमें 10 माले पे जाना हो, 12 माले पे जाना हो, जब तक का जो लोग रहते हैं वो कंफर्मेशन नहीं करते, जब तक उस आदमी को अंदर एंट्री नहीं मिलती। और घर के बाहर भी जो है वो डोर जो है वो लॉक होता है। यहाँ पर तमाम जगहों पे जो है मुंबई के अंदर ऑटोमेटिक डोर होता है। यहाँ पर कैमरे वाले डोर होते हैं कि कैमरे की लेंस से बाहर कौन आया है उसको, वो शख्स को देखा जाए। पुलिस के पास यही कुत्ती सुलझाने के लिए जरूर होगी, क्योंकि अगर डोर था कि डोर क्या पहले से ओपन था कि जब हमलावर था उसने बैल बजाई थी, तो तमाम गुत्ती जो है वो मुंबई पुलिस को सुलझानी, और आने वाले वक्त के अंदर पुलिस जो है इन तमाम सवाल का जवाब देते हुए नजर भी आएगी। क्योंकि जब आरोपी जो है वो घर के अंदर 12वीं मंजिले पे जब आरोपी जो है वो घर के अंदर जाता है और बेड के साथ उसकी जो बहस होती है, बेड जब चिल्लाती है तो सैफ अली खान जो है वो भाग के बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि सैफ अली खान के बेटे के साथ जो मेट है वो वहां पर उस कमरे में जो थी वो मौजूद थी। जब सैफ अली खान आते हैं तो उनके ऊपर भी जो है धारदार हथियारों से जो है वो हमला किया जाता है। जॉइंट सीपी और डीसीपी क्राइम और डीसीपी जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर सुबह से ही जो थे वो मौजूद थे और लगातार ये जानकारी ले रहे थे, क्योंकि जो उधर के सिक्योरिटी गार्ड है, आजू बाजू बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे लगातार जो है वो पूछताछ लगातार जारी है। क्योंकि शख्स को देखा जा सकता है सीसीटीवी के अंदर, वो शख्स जो है नीचे की तरफ जो है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है अमजद, आप लगातार नजर बनाए रखिए जांच पड़ताल पर और इस खबर पर भी, और हम बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं, हर एंगल की खोजबीन कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। दीपक, आपके हाथ क्या जानकारी लगी है? जी बता दूं कि अभी मैं उनके पुश्तैनी आवास पर मौजूद हुए। भोपाल में फ्लैग हाउस के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर उनका आवागमन भी जारी रहता है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे, यह वह गेट है और उसके पीछे जो आपको हवेली दिखाई देगी है उनका यह पुश्तैनी हाउस है, जहां पर उनका आवागमन जब परिवार के साथ आते हैं सैफ अली खान तो यहीं रुकते हैं। करीब 2 से 3 साल पहले यहां पर वे आए थे और यहां पर वे रुके हुए थे। उसके अलावा जो भी उनके परिवार के सदस्य आते हैं वो यहां रुकते हैं। उनकी दादी को जब नवाब डिक्लेयर किया गया था उसके बाद से फिर उनके वंशज इसी में रह रहे थे। और सैफ अली खान की यदि बात करें तो उन्होंने भोपाल में ही एक निजी स्कूल से पढ़ाई की है और यही उनका भोपाल में बचपना गुजरा है। हमारे साथ उन्हीं के पास में रहने वाले पड़ोसी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कब से आप सैफ अली खान को पहचानते हैं, कब वह यहाँ पर आए थे। देखिए, सैफ अली खान की तो पैदाइश यहीं की, भोपाल की, और बचपन में वो यहीं बड़े पले और यहीं उन्होंने शुरुआती शिक्षा उन्होंने यहीं अपना बाल भवन स्कूल जो शामला हिल्स पे मौजूद है वहाँ से शुरुआती शिक्षा ली। और हम तो हर बचपन में उनके साथ खेले हैं और बहुत ही नायाब शख्सियत हैं वो। और हमें जब से ये पता चला है उनके ऊपर हमला हुआ है तो हमें नहायत अफसोस है और बहुत दुख है इस बात का। और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द ठीक करे और वो वापस अपने फिर अच्छी हालत में आ जाएं। लास्ट टाइम कब आए थे भोपाल, क्या आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? जी, लास्ट टाइम वो आए थे तकरीबन 2-3 साल हो गए, जब सैफ अली खान जी और करीना कपूर जी दोनों आए थे और हमारी मुलाकात हुई थी, हल्की सी मुलाकात हुई थी क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए आए थे वो। मगर फिर हम उम्मीद कर रहे थे कि फिर अभी आएंगे, मगर कभी काफ़ी टाइम से वो नहीं आए भोपाल अभी। आप बचपन के मित्र हैं, क्या यादें हैं उनके साथ? सब बहुत यादें हैं उनके साथ, यहाँ खेले हम लोग साथ, बहुत काफ़ी हमारा मिलना रहा है उनके साथ। और ये एकदम अचानक एक एक्सीडेंट हो गया है। हमारा घर परिवार सब उनके लिए बहुत दुआएं कर रहा है। सब सैफ अली खान के लिए दुआ कर रहे हैं और यादें लोगों के जहन में है। दीपक, बने रहे हमारे साथ। हमला कब हुआ, अब तक जांच कहां तक पहुंची है, इस हमले की क्रोनोलॉजी बारीकी से समझिए सिलसिलेवार तरीके से। रात 2:30 बजे का वक्त था जब हमला हुआ। 12वें फ्लोर पर वारदात को अंजाम दिया गया। सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां सैफ की सर्जरी हुई। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। सैफ के लिए परिवार अस्पताल पहुंचा हुआ है। आने जाने वालों का सिलसिला जारी है। लोग सैफ अली खान के जल्द सेहतमंद होने की दुआएं कर रहे हैं। भोपाल से भी हमने आपको दिखाया है, जो लोग पड़ोस में रहते हैं वो सैफ अली खान से जुड़ी कई बातें साझा भी कर रहे थे। तो सैफ पर जो वार हुआ है इसके पीछे कितने किरदार हैं, पुलिस की टीम, क्राइम टीम जो है जांच पड़ताल भी कर रही है और आरोपी का चेहरा भी
ZMP छत्तीसगढ़ पर आपने एक्सक्लूसिवली देखा। सैफ अली खान इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है और वहां उनके परिवार के सदस्य लगातार पहुंच रहे हैं और उसी से जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सुहा कुणाल खेमू, रणबीर आलिया, इब्राहिम सारा, परिवार के जो सदस्य हैं वो बारी बारी से सैफ अली खान का हालचाल लेने पहुंचे। प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है और डॉक्टर्स की टीम लगातार उन्हें बेहतर इलाज दे रही है। और जो डॉक्टर्स सैफ अली खान का इलाज कर रहे हैं उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिए। हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। ही इज ऑन रिकवरी पाथ। रिकवरी 100% एज पर आवर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। तो दो एकदम गहरी चोटें हैं और तो एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन हमें जिक्र भोपाल का भी करेंगे, जहां पर उनके पुश्तैनी घर है और इस पुश्तैनी घर में सैफ अली खान 2 से 3 साल पहले आए थे, जैसा कि पड़ोसी बता रहे थे। और वो पड़ोसी इस वक्त सैफ अली खान के जल्द सही होने की दुआएं कर रहे हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं दीपक का, जहां पर उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। दीपक, अपनी बात जारी रखिए, लोगों से बातचीत कीजिए। जी मैं बता दूं कि हमारे साथ उनके जो पुराने साथी हैं वो मौजूद है। हम उनसे ही जानेंगे कब आप सैफ अली खान से आखिरी बार मिले, क्या बातचीत होती थी, क्या बचपन की यादें हैं आपके साथ? साहब कुछ दिन 3-4 साल हो गए जब यहाँ आए थे, वो बच्चों के साथ, करीना के साथ आए थे, मिसेस के साथ अपनी। जब मुलाकात हो गई थी हमारी, काफ़ी देर तक बातें भी हुई, उनकी सेहत के बारे में भी बातें होती रही, यहाँ के हमारी पुरानी बातें भी होती रही। बस बड़ा अफसोस है हमें इस बात का, ये दुर्घटना हो गई उनके लिए। और यहाँ सब लोग बहुत दुख में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी में हैं। वो सब दुआएं हो रही हैं हमारे घरों में उनकी सेहत के लिए। ऊपर वाला जल्दी से जल्दी उनकी सेहतमंद करे, फिर हमारी मुलाकात उनसे हो पाए। अभी हम कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, उनकी खैरियत के लिए, हो नहीं पा रहा हमें। आप लोगों की द्वारा जो हमें न्यूज़ मिल पा रही है वही मिल रही है अभी, मगर यहाँ हम लोगों को काफ़ी शॉर्ट है। यहाँ क्या लगता है क्यों उनके ऊपर हमला किया गया? कुछ जो मीडिया के अलावा कुछ ऐसे उनके आसपास के जानने वाले लोगों को आप जानते होंगे, आप उनके और बचपन के साथियों को जानते होंगे, तो क्या बातचीत निकल के आई? अब वो फैमिली ऐसी है, किसी के लिए कोई बुरा तो करना नहीं चाहती है, बहुत भला करा है। यहाँ भोपाल में बहुत सी चीज़ें उनने ऐसी यादगार बना रखी हैं, ऐसे उनके कोई दुश्मन तो है नहीं। अब ये क्या है क्या नहीं है, अब ये तो अपना डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बता पाएगा अपन को, अभी तो कोई जानकारी है नहीं इस बारे में। आपको क्या लगता है सर, क्यों हमला उनके ऊपर किया गया है? क्योंकि आप उनके करीबी भी ज़्यादा रहे हैं, आप उनके साथ पढ़े। उनका ऐसा क्या व्यवहार में कुछ ऐसा था कि वो कभी लोगों से अभद्रता करते हुए नजर आए? कभी आपने कभी देखा उनको ऐसा? नहीं, ऐसा कोई उनका व्यवहार नहीं है। बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है वो। और मगर ये जांच का विषय है कि इतनी रात में कोई आदमी एक घर में कैसे घुस सकता है। और हमें बड़ी एक तो कोई संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे, दूसरी बात यह है कि हमें मीडिया के माध्यम से जो हमें खबर मिल रही है हम उसी से संतुष्ट हो रहे हैं। और जो भी उनकी सेहत के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं और हमारे घरों में दुआ हो रही है, क्योंकि वो अभी भी हमारे लिए तो नवाब हैं, हमारे भोपाल के लिए तो हम लोगों के लिए वो नवाब हैं अभी भी। तो अभी आपको क्या लगता है, जब उनसे लास्ट टाइम आप मिले थे तो कैसा उनका इंप्रेशन रहा? भोपाल की जनता को लेकर कोई बातचीत हुई? वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं भोपाल के लिए और बहुत उनके अरमान है भोपाल के लिए, और इंशाल्लाह वो तबीयत सही हो जाए। ठीक है दीपक, जानकारी के लिए शुक्रिया। सैफ अली खान पर हमले को लेकर 10 बड़े अपडेट जान लीजिए क्या कब हुआ और फिलहाल क्या स्थिति है। पहली बात तो यह है कि हमलावर की पहचान हो गई है। आपने कुछ ही देर पहले हमने आपको फुटेज भी दिखाया था। वहीं सीढ़ियों में घर में हमलावर घुसा था, सीढ़ियों से। तीसरी बात, चोरी के इरादे से यह शख्स घर में घुसता है। चौथी बड़ी बात, सैफ अली खान की सर्जरी सफल हुई है, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो वहीं जांच पड़ताल के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। इस हमले में और कोई भी शामिल है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आना बाकी हैं। सैफ की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई,
सैफ का परिवार अस्पताल पहुंचा। परिवार की घरेलू सहायिका से पूछताछ हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने घर पर जांच पड़ताल की। सैफ अली खान फिलहाल आईसीयू में मौजूद है। सैफ अली खान पर जिसने हमला किया उस संदिग्ध का चेहरा सामने आ चुका है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आना बाकी है। सैफ पर जो हमला हुआ है उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई को असुरक्षित कहना ठीक नहीं है। हमले की सारी जानकारी पुलिस ने दी। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही है उसका बैकग्राउंड यह है कि विपक्षी दलों ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, सुरक्षा को लेकर निशाना साधा है और उसी का जवाब मुख्यमंत्री ने कहा कि हमले की सारी जानकारी पुलिस ने दी है। सैफ अली खान पर हुए हमले में अब पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। इमरान खान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी का बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं भारत में मुस्लिम नायकों पर हमला किया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि किसी एक इंडियन मुस्लिम हीरो के ऊपर इस तरह से अटैक हुआ हो। इससे पहले आपको मालूम है कि सलमान खान के ऊपर किस तरह से जो हिंदू महासभा है उन्होंने बाकायदा साजिश के तहत अटैक किया। उसके बाद शाहरुख खान को धमकियां दी गई। उसके बाद जो तमाम मुस्लिम ओरिजिन के एक्टर्स हैं और हीरोज़ हैं, ये दे आर इंडियन हीरोज़, दे आर एक्चुअली हीरोज़ ऑफ द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, और ये वो जवाहरलाल नेहरू का इंडिया था जो कि गांधी के जो विचार थे उनके ऊपर बनाया गया था। लेकिन जब से ये हिंदू महासभा का राइज हुआ है, जब से नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस पक्ष पे पहुंचे हैं, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कोई भी खुद को महफूज नहीं समझता। जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है वो सवाल है सुरक्षा का। इसको लेकर कई सेलिब्रिटीज ने भी चिंता जाहिर की है। आखिर इतनी आसानी से घर में कोई कैसे दाखिल हो सकता है? अपने जो सिक्योरिटीज होती है, चाहे वो बिल्डिंग की है या अपने बंगले की सिक्योरिटीज है, उनको लेके मैं प्रश्न चिंतित हूँ कि ये अपने मालिक की जिंदगी को इतने हल्के से क्यों लेते हैं। क्या उनको पगार सही ढंग से नहीं मिलता? सेलिब्रिटी होने का वो ताज भी रख दिया जाता है, मगर हमारे साथ गलत जब होता है तब सामने वाला फिर विक्टिम बन जाता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को डिफेंड करेंगे तो सामने वाला बोलेगा कि हम गरीब हैं, हमारे साथ गलत किया मालिक ने, और अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए भी खड़े रहेंगे तो भी हमें फंसा दिया जाता है।